हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आई होप कि आप लोगों ने हमारा एसईपीसी रजिस्ट्रेशंस के वीडियोस देखे होंगे। उस वीडियोस में हमने आपको बताया था कि किस तरह से आपको एसईपीसी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है और उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि एडमिशन्स रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। हमारी वो सीरीज़ अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको एक बार देख लीजिए। यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके उस प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं। ये जो सीरीज़ है ये अनोखी सीरीज़ होने वाली है। इस सीरीज़ में हम आप लोगों को गाइड करेंगे कि किस तरह से आपको अपना ड्रीम ब्रांच और ड्रीम इंजीनियरिंग कॉलेज सिलेक्ट करना चाहिए। अब ये सीरीज़ इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये वीडियो रेडी करेगा आपको अपने लिए एक बेहतर डिसीजन लेने में। आज के वीडियो में हम बेसिकली ये डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी आप अपनी ब्रांच सिलेक्ट कर रहे हैं, जब भी आप अपनी कॉलेज सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है तो अब जो नेक्स्ट फेज़ आने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज़ होने वाला है, क्योंकि इस फेज़ में आप लोगों को अपनी इंजीनियरिंग की ब्रांच और इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो सिलेक्ट करनी रहेगी। अब ये डिसीज़न आपकी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीज़न है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स मोस्टली ये करते हैं कि वो ऐसी इंजीनियरिंग ब्रांच सिलेक्ट कर लेते हैं जो उसके दोस्त ने या तो रिलेटिव्स ने रिकमेंड की हो। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप अपने फ्रेंड्स के डिसीज़न को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो आपके फ्रेंड ने ब्रांच और कॉलेज सिलेक्ट की है क्या वो आपके लिए भी सही ब्रांच है, क्या वो आपके लिए भी सही कॉलेज है, और आप ये कैसे मान लेंगे कि ये ब्रांच और कॉलेज मेरे लिए बेहतर रहेगी। इसीलिए इस वीडियोस में बेसिकली हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए ब्रांच सिलेक्ट करने के टाइम पे और कॉलेज सिलेक्ट करने के टाइम पे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को भूलकर भी स्किप मत कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आइए अब बात करते हैं कि जब भी आप अपनी ब्रांच सिलेक्ट कर रहे हो आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। ज़्यादातर बच्चे हमेशा यही क्वेश्चन लेके आते हैं कि सर कौन सी ब्रांच अच्छी है, कौन सी ब्रांच पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी है। सभी ब्रांच अच्छी है और सब में अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन जब भी आप अपनी ब्रांच सिलेक्ट कर रहे हो तो वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी ब्रांच में आपका इंटरेस्ट कैसा है। अगर आपने अपनी इंटरेस्ट की ब्रांच सिलेक्ट की है तो डेफिनेटली आप वहाँ पर अच्छा ही करने वाले हो और आपको जॉब्स भी मिलेंगे। तो ज़्यादातर बच्चे क्या कहते हैं कि मेरे फ्रेंड ने कंप्यूटर ले लिया तो मैंने भी कंप्यूटर ले लिया, लेकिन एक साल पढ़ने के बाद पता चलता है कि अरे इसमें तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं बन रहा है। फिर क्या, एक साल भी बर्बाद हो गया, आपने जो फीस भरी है वो भी बर्बाद हो गई। ये सब करने से अच्छा है कि अभी हमारे पास जब टाइम है तो हम शांति से बैठ के सोचें कि मेरे लिए इंटरेस्टिंग ब्रांच कौन सी रहेगी। अगर आप एक सिंपल एग्जांपल लो तो जब आप कपड़े खरीदने जाते हो वहाँ पे भी आप 5 से 6 ट्रायल लेते हो और फिर एक शर्ट और पैंट खरीदते हो। तो ये तो आपके 40 साल के कैरियर का सवाल है, तो क्या इसके लिए आप बैठ के 4 घंटा भी स्पेंड नहीं करोगे। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि हम शांति से बैठ के एनालिसिस करें कि हमारे लिए परफेक्ट ब्रांच कौन सी रहेगी। आपको पता कैसे चलेगा कि वो ब्रांच मेरे लिए इंटरेस्टिंग है कि नहीं है। ये समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सी ब्रांच में आपको क्या पढ़ना है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, वो सब्जेक्ट्स करंट टेक्नोलॉजी से कैसे रिलेटेड है और फ्यूचर में जो टेक्नोलॉजीज आ रही है उससे कैसे रिलेटेड है। उस ब्रांच का मार्केट ओवरव्यू कैसा है, वहाँ पे कैसा कंपटीशन है, ब्रांच में अभी कौन सी रिसर्च हो रही है। ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको एनालिसिस करना है, तब जाके आप एक बेहतर डिसीजन ले पाओगे कि मेरे लिए कौन सी ब्रांच अच्छी है। तो ये सब एनालिसिस करने के बाद आपने अपने लिए एक ब्रांच सिलेक्ट कर ली, तो क्या इससे आपकी दुविधा खत्म हो गई? नहीं। आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ डिग्री से आप इंजीनियर बन जाओगे? क्या डिग्री के बेस पे कोई आपको जॉब देगा? नहीं, आपकी काबिलियत के दम पे ही आपको जॉब मिलेगी। मैंने शुरुआत में ही आपको बोला था कि सभी इंजीनियरिंग ब्रांचेस अच्छे हैं, लेकिन उसमें जॉब पाने के लिए आप में काबिलियत होनी चाहिए। तो ये काबिलियत आपको कहाँ से मिलेगी? आपकी कॉलेज से। आपकी कॉलेज माने ये कॉलेज जो आप सिलेक्ट करने वाले हो। तो आइए बच्चों अब देखते हैं कि कॉलेज सिलेक्ट करते टाइम आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कैसे सिलेक्ट करें कॉलेज? प्लेसमेंट्स देख के, इंफ्रास्ट्रक्चर देख के, लैब्स, अचीवमेंट, रैंक देख के? नहीं, ऐसे कोई नहीं करता। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं पता है? जो कॉलेज मेरे घर के पास है वो ले लेते हैं, या तो जो मेरा फ्रेंड सजेस्ट कर रहा है वो कॉलेज ले लेते हैं और फिर 4 साल मस्ती से इंजीनियरिंग करते हैं और उसके बाद पछताते हैं। क्या आपको भी वही करना है? अगर नहीं करना है तो ये जो वीडियो में मैं बोलने वाला हूँ इसको ध्यान से नोट कीजिए और अच्छे से समझिए। जब भी आप अपने लिए एक अच्छी कॉलेज सिलेक्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि उस कॉलेज का रैंक कैसा है, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या देखोगे? बिल्डिंग्स, कैंटीन? नहीं, आपको ये देखना है कि कॉलेज में लेबोरेटरीज है, और अगर लेबोरेटरीज है तो उसमें क्या इक्विपमेंट है, और अगर इक्विपमेंट भी है तो क्या वो वर्किंग कंडीशन में है। ये चीज़ आपको कॉलेज में विजिट करके देखनी है। उसके बाद आपको ये भी देखना है कि कॉलेज में कौन सी एक्स्ट्रा और को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है।
ये देखना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंजीनियर आप सिर्फ टेक्निकल नॉलेज से नहीं बनते। एक इंजीनियर में टेक्निकल स्किल्स तो होने ही चाहिए, नॉन टेक्निकल स्किल्स जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल हो गया, प्रेजेंटेशन स्किल हो गया, ऑर्गेनाइजेशन स्किल हो गया, कन्विंसिंग स्किल हो गया, ऑप्टिमाइजेशन स्किल हो गया, ये सारे स्किल्स रिक्वायर्ड है। तो ये सारे स्किल्स आपको कॉलेज की एक्स्ट्रा एंड को करिकुलर एक्टिविटी से ही मिलेंगे। तो एक्स्ट्रा एंड को करिकुलर एक्टिविटीज माने कि क्या? तो करिकुलर माने कि आपके सब्जेक्ट्स हो गए, और को करिकुलर माने उस सब्जेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन माने प्रोजेक्ट्स बनाना, उस प्रोजेक्ट्स को नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना। नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स जैसे कि रोबोकॉन हो गया, बहा हो गया, हैकाथॉन हो गया, मित्सुबिशी कप हो गया, ये सारे होते हैं नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स। अब एक्स्ट्रा करिकुलर मतलब कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल हो गया, डांसिंग कॉम्पिटिशन्स होंगे, सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स होंगे, तो ये सारे एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है। तो क्या कॉलेज में ऐसी एक्टिविटीज़ होती है, ये आपको चेक करना है। इसके बाद जो अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि जो ब्रांच सिलेक्ट करने के टाइम पे आपने फ्यूचर स्कोप का एनालिसिस किया था, उस फ्यूचर स्कोप के लिए कॉलेज में कैसी एक्टिविटीज़ हो रही है। क्या वर्कशॉप्स हो रहे हैं, सेमिनार्स हो रहे तो कितने फ्रिक्वेंटली हो रहे हैं, एक्सपर्ट सेशन हो रहे हैं, इंडस्ट्री कनेक्शन है कि नहीं है, इंडस्ट्रियल विजिट्स हो रहे हैं कि नहीं है, कितने फ्रिक्वेंटली हो रहे हैं, कहाँ पे हो रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कॉलेज सिलेक्ट करने के टाइम पे। तो ये तो हमने बात कर ली जो भी एक्टिविटीज़ कॉलेज में होती है उसके बारे में। तो अब बात करते हैं उनके बारे में जो आपको बेसिकली ट्रेन करने वाले हैं इंजीनियरिंग के लिए। तो वो हो गए आपके फैकल्टी मेंबर्स। तो आपको कॉलेज की वेबसाइट पे जाके ये चेक करना है कि कौन कौन से फैकल्टी मेंबर्स है, उनके एक्सपीरियंसेस क्या है, उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और उस एरिया में उनका कितना एक्सपीरियंस है और कितना रिसर्च वर्क है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और ये सब जानने के बाद जो फाइनल और इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है वो है प्लेसमेंट्स, जॉब्स, जिसके लिए बेसिकली आप इंजीनियरिंग कर रहे हो। क्या कॉलेज में प्लेसमेंट्स है तो कैसे है, कौन कौन सी कंपनीज आ रही है, उस कंपनीज का मैक्सिमम, मिनिमम एंड एवरेज पैकेज कितना है, ये सारी चीज़ें के बारे में आपको जानकारी लेनी है। और बेहतर ये होगा कि जो भी कॉलेज के पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनसे आप जानकारी लें। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि कॉलेज की विजिट कीजिए, कॉलेज के फैकल्टीज़ को, कॉलेज के स्टूडेंट्स को, पास आउट स्टूडेंट्स को मिलिए और इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लीजिए। वहाँ से आपको अपने लिए एक बेहतर डिसीजन लेने में सबसे बड़ी हेल्प मिलेगी। सो दैट इज़ इट अबाउट योर ब्रांच एंड कॉलेज सिलेक्शन। आई होप कि ये जानकारी आपको बहुत ही हेल्प करेगी, और ऑल द बेस्ट आपके ब्रांच एंड कॉलेज सिलेक्शन के लिए। ऐसे ही डिटेल, यूज़फुल एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारी चैनल पे आते रहते हैं। आपको अभी कुछ डाउट है तो डेफिनेटली विजिट कीजिए हमारा वेबसाइट, या तो हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।